नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुगाता गणित ज्ञान में आप सबका स्वागत करता हूं। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का फिफ्थ लेक्चर है। इस फिफ्थ लेक्चर में क्या देखेंगे, एक चीज देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। वो चीज इज सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस विथ वेरिएबल ऑन वन साइड एंड कांस्टेंट्स ऑन अदर। अब देखो, लीनियर इक्वेशंस के सोल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए हमें तरह तरह के इक्वेशंस पूछे जाते हैं। तरह तरह के इक्वेशंस यानी कि इक्वेशंस को पूछने का भी वैरायटी होता है, अलग अलग फॉर्म में पूछे जाते हैं। सबसे पहला फॉर्म होता है इक्वेशन का, जहां पर जो वेरिएबल्स है वो एक साइड रहने वाले हैं, एक साइड पे वेरिएबल्स रहेंगे आपके, ठीक है, और दूसरे साइड पे कांस्टेंट्स रहने वाले हैं। सबसे बेसिक सा जो रहता है वो फॉर्मेट, और इस फॉर्मेट में हम लोग इन वेरिएबल्स की वैल्यूज किस तरह से फाइंड आउट करने वाले हैं वो आज के वीडियो में देखने वाले हैं। डिटेल में 4 क्वेश्चंस है, चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताऊंगा, जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा किस तरह से आपको सॉल्व करना है। अगर हम लोग बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है 2z - 15 इज इक्वल्स टू 30। 2z - 15 इज इक्वल्स टू 30, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। इसमें आपका वेरिएबल एक साइड पे है और कांस्टेंट हालांकि दूसरे साइड पे है। सॉल्व करते समय सबसे पहला स्टेप आपको ये कहना है कि मुझे जिस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना है उसके साथ जितने भी कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है, सबको मुझे ऑन द अदर साइड ढकेलना है, क्योंकि मैं ट्रांसपोजिशन मेथड यूज करूंगा। तो सबसे पहला है कि उसके साथ जितने भी कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट और कोएफिशिएंट्स है सबको उस साइड ढकेलना है। सबसे पहले कांस्टेंट को ढकेलेंगे, ये -15 को उस साइड ढकेलना है, तो -15 ट्रांसपोजिशन के साथ उधर जाके +15 हो जाएगा। तो ये 30 तो एज इट इज है, उसमें +15 हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 2z विल बी इक्वल्स टू 30 + 15 इज 45। इज दैट राइट? इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है। अगला, अब यहां पे बोलता है z के साथ जो कोएफिशिएंट है, जो मल्टीप्लिकेशन में है 2, वो उसको इस तरफ भेज दो। अब यहां पे मल्टीप्लिकेशन में है 2, तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। इस तरफ आके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो दैट विल बी 45/2। तो z की वैल्यू आपको क्या आई है, 45/2, जहां पर ये टाइप ऑफ इक्वेशन था, जहां पर आपके वेरिएबल्स एक साइड पे है, कांस्टेंट दूसरे साइड पे। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, 3 × x - 5 - 7 इज इक्वल्स टू 14। हालांकि इसमें भी वही फॉर्मेट है, यहाँ पे इस साइड पे वेरिएबल है बट थोड़ा सा कचरे में है, और उस साइड पे कांस्टेंट है जो कि अकेला है 14। इस कचरे को पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस 3 को ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x - 3 5 = 15, ये -7 एज इट इज इक्वल्स टू 14। यहाँ पे ये दो नंबर जो है वो माइनस साइन के साथ है, तो माइनस माइनस होता है प्लस, साइन विल बी माइनस एज यूजुअल। तो 3x 15 + 7 will be 22 - 22 इज इक्वल्स टू 14। इज दैट राइट? इतना समझ में आ गया आपको? अगला, अब इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके साथ जो कांस्टेंट है उसको भेज दिए उस साइड पे। ये माइनस है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा भाई साहब, प्लस हो जाएगा। पहले तो 14 था ही था, उसमें ये ऐड हो जाएगा 22। तो 3x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4 + 2 6, 2 + 1 3, 36। अब बोलता है कि जो कोएफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन में उसको भी भेज दीजिएगा, मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन था यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 36/3, 3 1 = 3, 3 1 = 3, 3 2 = 6। यहाँ से हमें x की वैल्यू आती है 12। समझ में आ गया किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग? ये सबसे बेसिक सा क्वेश्चन था। उसके बाद थोड़ा सा एक स्टेप आगे ये क्वेश्चन था, जहाँ पे थोड़ा सा कचरा जो था लेफ्ट साइड पे उसको हमने रिजॉल्व किया, और फिर x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर दी। आगे अगेन 2 क्वेश्चंस आपके पास दिए हैं, जिसमें से थर्ड क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन इज x/3 + 1 इज इक्वल्स टू 2/3, ठीक है। इसमें भी आपका वेरिएबल एक साइड पे है, कांस्टेंट दूसरे साइड पे है। तो ये जो कांस्टेंट है जो इस साइड पे है उसके साथ उसको उस साइड भेजेंगे, +1 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, -1। तो x/3 इज इक्वल्स टू 2/3 -1। इतना समझ में आ गया? अब ये 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। x/3 इज इक्वल्स टू 3 1 = 3, 2 1 = 2, यानी कि 2 - 3/3। 2 - 3 इज -1, तो x/3 इज इक्वल्स टू -1/3। इज दैट राइट? ठीक है। अब x के साथ यहाँ पे 3 क्या है, डिवीजन में, और x की वैल्यू फाइंड आउट करना तो 3 को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 3 × -1/3। ये -1/3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1 जार 1 जार। x इज इक्वल्स टू क्या आया हमारे यहाँ पे,
1। समझ में आ गया? क्या किया हमने, इस कांस्टेंट को उस साइड लेके गए, उसके बाद ये जो था इसको सिंप्लीफाई किया, -1/3 आया। फिर ये जो +3 जो डिनोमिनेटर में था, जो डिवीजन में था, उसको हमें भेजना था अदर साइड। वाई बिकॉज हम लोग ट्रांसपोजिशन मेथड यूज कर रहे हैं, डिवीजन है तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई होता है, तो इस साइड जाके मल्टीप्लाई होने के बाद वो कैंसिल आउट हो गया और -1 आपका आंसर आ चुका है। अभी जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये दिखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, बट क्या पता कितना ईजी हो सकता है, कितना डिफिकल्ट पता नहीं। सॉल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है 5y + 2 -16/3y + 1 = 8। देखा जाए तो इस फॉर्मेट में भी आपका वेरिएबल एक ही साइड पे है और कांस्टेंट जो है वो दूसरे साइड पे है। पहले तो इन ब्रैकेट्स को रिजॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन कर दो, 5y + 2 तो हो जाएगा। इस ब्रैकेट के सामने क्या है, माइनस। मैंने आपको पिछले चैप्टर को पढ़ाते समय भी कहा था, जब ब्रैकेट के सामने माइनस आता है और जब ब्रैकेट आपको खोलना है तो उस ब्रैकेट में जितने भी साइन से सब चेंज हो जाएंगे। ये 16/3 प्लस था, ये हो जाएगा -16/3y। ये +1 था, ये हो जाएगा -1 = 8 एज इट इज। इतना क्लियर है आपको? आगे लाइक टर्म साथ में लाइए, 5y -16/3y और यहाँ पे 2 - 1 = 8। पहले 2 - 1 कितना होता है, 1। तो ये लिख लेंगे 5y -16/3y + 1 = 8। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में इस 1 को साइड भेजना है, तो ये हो जाएगा 5y -16/3y = 8 - 1 कितना आता है, 7। यानी कि हमारे पास इक्वेशन आएगा 5y -16/3y = 7। यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, अब एक्चुअल चैलेंज आपके पास आता है। इसका डिनोमिनेटर 1 लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 5 3 = 15y -1 × 16 is 16y upon 3 1 is 3 = 7। 15 - 16 is -1 y/3 = 7। अब देखो सबसे पहले डिवीजन में क्या है, 3, उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, -y = 7 3 = 21। 1 × y is y only, ठीक है। अब माइनस साइन कभी भी वेरिएबल के साथ रहने नहीं वाला है, तो वो माइनस साइन चले जाएगा दूसरे साइड पे, तो दिस विल बी लाइक y = -21। इज दैट क्लियर फॉर यू? दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, जिसमें मैंने सबसे पहले दो ब्रैकेट्स को ओपन किया, लाइक टर्म साथ लिए और एज इट इज जैसा हमारा ट्रांसपोजिशन मेथड कहता है, जो नंबर्स है उनको उस साइड भेजो, तो भेजा उस साइड। उसके बाद जो वेरिएबल है उसका भी थोड़ा सा गुच्छा था, वो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो चुका था, जिसको रिजॉल्व करने के बाद अगेन ट्रांसपोजिशन मेथड से जो डिवीजन में था उसको मल्टीप्लाई कर दिया, जो मल्टीप्लीकेशन में था उसको डिवाइड कर दिया, और y की वैल्यू -21 हमारे यहाँ पे जो है वो प्राप्त हो चुकी है। क्लियर है आपको? ये सबसे पहला टाइप था जिसमें आपका वेरिएबल एक साइड होता है और कॉन्स्टेंट्स दूसरे साइड होते हैं, और आपको पता है किस तरह से आपको सॉल्व करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में हमें यही रुकना पड़ेगा। एक कंसेप्ट पढ़ा है बट अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। वेट करना अगले वीडियो के लिए, और मजेदार कंसेप्ट आने वाला है। तब तक इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिएगा, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम मिलते हैं न्यू वीडियो में।